नमस्कार प्रिय छात्रों। +2 क्लास में जो आपका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है उसका भाग 1 हम पहली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। तो अभी उसी का जो लास्ट स्टेंजा आपका बचता था चौपाई का, तो वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इससे पूर्व की कथा थोड़ी सी शॉर्ट में हम रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जो है शक्तिबाण चलाया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके उपाय के लिए सुषेण वैद्य जी जो लंका के वैद्य थे उनको हनुमान जी लाए थे। उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हिमालय पर्वत पर जो सिमुख पर्वत पर ऋषिमुख पर्वत था, तो वहाँ पर जो संजीवनी बूटी मिलेगी, अगर वो रात्रि में आ जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो बच्चों, पवन पुत्र हनुमान जी गए तुरंत और किस तरीके से वो वापस लेके आए। वहाँ बीच में उनकी भरत जी से भी मुलाकात हुई और उसके बाद वो वापस आए तो जब इधर जो है लक्ष्मण जी को बेहोश देखकर राम जो है एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे और सारी बातों को याद कर रहे थे, किस तरीके से वो वन में आए हैं। माता सुमित्रा को क्या जवाब देंगी? वो कहेंगी पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया। तो इसमें नारी का भी महत्व राम जी ने नहीं माना कि पत्नी चली जाती है, धन सुख परिवार ये सब तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई बार बार नहीं मिलता, ऐसा बोला। और इस तरीके से जब विलाप राम जी कर रहे थे तो उनको विलाप करते देखकर, रोते देखकर सारी वानर सेना भी रो रही थी। तो करुण रस का माहौल था। करुण यानी जहाँ दुख का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है बच्चों। तो इतने में बच्चों देखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं, तो सब खुश हो गए। तो जो करुण रस था वो वीर रस में बदल गया, सबके अंदर उत्साह जोश आ गया और लक्ष्मण जी का इलाज किया सुषेण वैद्य जी ने। और लक्ष्मण जी हंसकर उठ बैठे, राम जी के गले लगे और सबसे मिले और सब रीछ बंदर भालू सारे के सारे बहुत खुश हो गए और राम जी ने हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया और आदर के सहित हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को लंका में छोड़ आए। तो बच्चों इतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट वाला जो स्टेंजा है इसका चौपाई का वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है, यह वृतांत दसानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। अर्थात यह वृतांत, वृतांत यानी समाचार, यह समाचार दशानन, दशानन दशयानन जिसके अर्थात रावण, रावण ने सुना, सुनहु रावण ने सुना, अति विषाद बहुत अधिक, अति यानी अधिक, विषाद यानी दुख, दुख से, पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, सिर को धुना यानी पछताया, सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर बच्चों कहाँ आया? अब वो याद कर करके कितने वीर उसके परिवार में थे, सबकी उन्हें याद आ रही थी लास्ट मोमेंट पे कि राम जी से लड़ाई चल रही थी। तो वो अपने भाई जो बहुत ही बलशाली था कुंभकर्ण, उनके पास गए और कुंभकर्ण बच्चों उस समय सो रहा था, काफी लंबी नींद सोते थे। तो कुंभकर्ण जी सो रहे थे तो वहां पर वो आया। विविध जतन करी ताहि जगावा, विविध यानी अनेक, जतन यानी कोशिश प्रयास करके कुंभकर्ण जी को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, और बच्चों जब वो निशिचर, निशिचर यानी राक्षस, निशा में चरने वाला, रात को चढ़ने वाला यानी राक्षस, जब जागा तो कैसा था देखने में? मानहु काल देह धरी वैसा, जैसे साक्षात काल ने शरीर धारण करके अवतार ले लिया हो, साक्षात मृत्यु सामने आ गई हो, इतना भयंकर इतना विराट रूप था कुंभकर्ण का। मानहु काल, काल यानी मौत, देह यानी शरीर, धरी यानी धारण करके आ गई हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने पूछा बताओ भाई, किससे? रावण से पूछा। काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, क्यों मुरझाया हुआ है, क्यों तुम उदास लग रहे हो? ये किसने किससे पूछा? कुंभकर्ण ने रावण से पूछा। कथा कहे सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हर लानी। तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ, घमंड के साथ बता दी, किस तरीके से वो सीता जी का हरण करके लाया था।
अपनी सारी कहानी बढ़ चढ़ के बता दी कुंभकर्ण को, अपने भाई को। अब तात कपि ने सब निशिचर मारे। हे भाई, तात यानी भाई, कपि ने यानी वानरों ने, बंदरों ने, सब निशिचर सारे राक्षसों को मार दिया। महा महा जोधा संघारे, और बड़े बड़े वीर योद्धाओं का संघारे यानी युद्ध में मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, उनका संहार कर दिया। संहार करना यानी मार देना। दुर्मुख सुररिपु मनुष्य आहारी, दुर्मुख राक्षस है ये, सुररिपु देवताओं के शत्रु, मनुष्य आहारी जिनका मनुष्य शिकार है, खा लेते हैं मारते। तो भट्ट अतिकाय बहुत विशाल, अकंपन ये सारे के सारे वीर थे रावण की सेना में। इन सबको अपर महोदर और दूसरे भी, और दूसरे जो महान महान योद्धा थे, महोदर आदिक वीरा अनेक वीर, परे समर मही सब रणधीरा, ये सारे के रणधीर, सब रणधीर यानी वीर जो युद्ध में कुशल थे, सारे के सारे भूमि पर पड़ गए, सबको वानर सेना ने मार डाला। अब बच्चों क्या हुआ, जब दशकंधर यानी रावण के बातें कुंभकर्ण ने सुनी तो उसने क्या सोचा, सुनी दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी सट, अब सट चाहती कल्याण। अर्थात ये दोहा छंद है बच्चों। इसमें कुंभकर्ण ने अपने मन में सोचा, रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलख गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया कि ये क्या अनुचित काम कर दिया, ये तो बहुत गलत काम कर दिया मेरे भाई ने। जगदम्बा हरि आन, अब तो इसने साक्षात जगत अम्बा यानी संसार की माता सीता जी, सीता जी कौन है, माँ का रूप है जगदम्बा, तो उनका हरण कर लिया है, उनको उठा लिया है। सट चाहती कल्याण, अब ये सट यानी दुष्ट अपना कल्याण चाहता है, अब इसका कोई कल्याण नहीं होगा, अब इसे राम के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तो बच्चों इस तरीके से कुंभकर्ण ने अपने मन में सोचा, परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अपने भाई को नहीं कहा, प्रत्यक्ष रूप में तो अपने भाई के साथ वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, और राम जी के हाथों वहां पर उसने युद्ध में जाकर मृत्यु को गले लगाया बच्चों। तो कहने को रावण भी बहुत विद्वान थे, लेकिन वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश काल आता है तो हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। तो ये पाठ था बच्चों, इसमें चौपाई छंद और दोहा छंद है, और इसकी भाषा कौन सी है, अवधि, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।